हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज का टॉपिक है प्रोसेस पीआईडी कंट्रोल। सो पीआईडी क्यों यूज़ करते हैं एक पर्टिकुलर प्रोसेस में, उसका क्या एडवांटेज है, तो इस टॉपिक पे बात होगा। तो प्रैक्टिकली समझने के लिए एक मैं एग्जांपल ले लेता हूँ यहाँ पे। तो तीन चीज़ पे फोकस कीजिएगा। ये सम्प है जिसके अंदर एक लिक्विड है, और उस लिक्विड का लेवल को मेज़र करने के लिए LIT है, दैट इज़ लेवल इंडिकेटिंग ट्रांसमीटर, और मोटर है जिसका रेफरेंस इस पर्टिकुलर लेवल के साथ कनेक्टेड रहेगा। सो पीआईडी अगर उसके आप ग्राफ को देखे होंगे तो उसका एक टेंडेंसी है कि जितना भी वेरिएशन होने दो वो ग्राफ एक कांस्टेंट सेट पॉइंट की तरफ जाता है। तो इस केस में, इस पर्टिकुलर प्रोसेस में जो एक एलिमेंट है जिसको हम लोग को कांस्टेंट रखना है वो है लेवल। तो लेवल कांस्टेंट रखने के लिए हमारा ये मोटर है जिसका रेफरेंस, जिसका स्पीड रेफरेंस इस लेवल इंडिकेटिंग ट्रांसमीटर के साथ लिंक है। फाइन। तो ये प्रैक्टिकली इसको देख लेते हैं हम लोग। पहले थ्योरेटिकली पीआईडी क्या होता है उसको देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग वापस से आएंगे इस पर्टिकुलर पेज पे और इसको ऑपरेट करके देखेंगे। तो थ्योरेटिकल पार्ट ये है प्रोसेस पीआईडी कंट्रोल, जैसा कि टॉपिक है। और उसके बाद पीआईडी का अलग अलग तीनों वर्ड्स, अल्फ़ाबेट का अलग अलग मीनिंग है, लाइक P फॉर प्रोपोर्शनल, I फॉर इंटीग्रल, D फॉर डेरिवेटिव। और पीआईडी कंट्रोल में का काम क्या है, तो जो प्रोसेस रेफरेंस है, प्रोसेस रेफरेंस जैसा कि मैंने बताया इस पर्टिकुलर केस में, हमारे केस में जो प्रोसेस रेफरेंस है वो लेवल इंडिकेटिंग ट्रांसमीटर का वैल्यू रहेगा। ओके, उसी के अकॉर्डिंगली जो मोटर है वो रन होगा। फाइन, वापस आते हैं। तो जो प्रोसेस रेफरेंस है दैट इज़ सेट पॉइंट, वो ड्राइव को मिलेगा और ड्राइव से मोटर को जाएगा इंस्टेड ऑफ स्पीड रेफरेंस। स्पीड रेफरेंस इसलिए यूज़ नहीं किए हैं क्योंकि स्पीड रेफरेंस का मतलब ये हुआ कि एक कांस्टेंट रेफरेंस कंट्रोल देता है और जिसके अकॉर्डिंगली ड्राइव रन होता रहेगा। स्पीड रेफरेंस के केस में कोई वेरिएशन नहीं होगा, लाइक 50% या 70% आप सेट करके छोड़ दिए हैं तो उसी रेफरेंस पे ड्राइव रनिंग रहेगा और सेम स्पीड पे मोटर रनिंग रहेगा। बट इस केस में, पीआईडी कंट्रोल के केस में, अकॉर्डिंग टू द प्रोसेस रेफरेंस ड्राइव ऑपरेट होता है, उसके स्पीड में वेरिएशन होगा। अब नेक्स्ट आते हैं। सो एक्चुअल वैल्यू दैट इज़ प्रोसेस फीडबैक। प्रोसेस फीडबैक LIT दैट इज़ लेवल का सम का लेवल उसके वो जाता है ड्राइव के पास और अकॉर्डिंगली ड्राइव मोटर को ऑपरेट करेगा। नेक्स्ट लाइन में है प्रोसेस पीआईडी एडजस्ट। प्रोसेस पीआईडी एडजस्ट, फोकस कीजिएगा, एडजस्ट ड्राइव स्पीड इन ऑर्डर टू कीप द मेजर्ड प्रोसेस क्वांटिटी। मेजर्ड प्रोसेस क्वांटिटी क्या हुआ? एक्चुअल वैल्यू, जो लेवल एक्चुअल लेवल है एट द डिज़ायर्ड लेवल। जैसे कि मैंने बोला, डिज़ायर्ड लेवल को के वैल्यू के क्लोज रखने के लिए ड्राइव का स्पीड वैरी होता रहेगा। फाइन। और पीआईडी कंट्रोलर हम लोग कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं? प्रेशर में, फ्लो में, लेवल में, और आपका जैसा एप्लीकेशन है उसके अकॉर्डिंगली। तो थ्योरेटिकल पार्ट इतना ही था, ज़्यादा उसको खींचेंगे नहीं। नेक्स्ट आते हैं प्रैक्टिकल पे। तो प्रैक्टिकल समझने के लिए हमने ये तीन चीज़ कंसिडर किया था, ये सम, ये मोटर और उसका LIT। और इस पर्टिकुलर सिस्टम के लिए ये पीआईडी है। तो पीआईडी पे मैं क्लिक कर देता हूँ। पीआईडी पे क्लिक करने के बाद ये एक पॉपअप विंडो ओपन हुआ, इसको मैं इस तरफ लेके आता हूँ। ओके, ठीक है। सो यहाँ पे तीन वैल्यू दिख रहा होगा पीआईडी का, तीन अलग अलग पैरामीटर। तो पहला है PV दैट इज़ प्रोसेस वेरिएबल। नेक्स्ट, एक सेकेंड, अभी डिस्प्ले करेगा। ओके, देखिए, प्रोसेस वेरिएबल। नेक्स्ट है सेट पॉइंट, और तीसरा है कंट्रोलर आउटपुट या फिर करंट वैल्यू भी बोल सकते हैं, ये प्रेजेंट वैल्यू भी बोल सकते हैं आप लोग, प्रोसेस वेरिएबल छोड़ के। तो जो प्रोसेस वेरिएबल है वो है एक्चुअल क्वांटिटी, जैसा कि हमने मेंशन किया था अपने थ्योरेटिकल पार्ट में। तो ये एक्चुअल वैल्यू है। तो एक्चुअल वैल्यू किसका? LIT का। यहाँ पे जो LIT है उसका एक्चुअल वैल्यू ये डिस्प्ले करेगा। और सेट पॉइंट, तो हमने सम को एक पर्टिकुलर लेवल पे मेंटेन करके रखना है, तो हमने 60% रखा है। इसको आप लोग चेंज कर सकते हैं, वहाँ पे बस क्लिक करना है और अकॉर्डिंगली 70% आप लिख के यहाँ पे क्लिक करके 70% कीजिए और एंटर कीजिए, उतना ही है बस। तो वापस से मैं 60 कर देता हूँ। तो ये सेट पॉइंट हमारे ऊपर है, हमको कितने पे सेट करके रखना है अपने पर्टिकुलर ये प्रोसेस के एलिमेंट को। नेक्स्ट जो आप देख रहे हैं यहाँ पे CV दैट इज़ कंट्रोलर आउटपुट या फिर करंट वैल्यू, जो कि हम लोग को ड्राइव को जाएगा। तो ये रेफरेंस है, जो 90% है, इट इज़ ए रेफरेंस।
ओके, थोड़ा सा पीछे करता हूँ। तो ये फंक्शनल ब्लॉक अभी इम्पॉर्टेंट है। सो अभी सेट पॉइंट 60% से अगर नीचे होता है, अगर जो लेवल है वो 60% से नीचे है, तो जो ड्राइव को मिनिमम रेफरेंस जाएगा दैट विल बी 90%, क्योंकि हमने यहाँ पे वाई मीन और वाई मैक्स का वैल्यू सेट कर रखा है पहले। तो अगर 60% से नीचे गया इसका लेवल, तो कॉन्स्टेंटली वो 90% आरपीएम पे रन रहेगा। फाइन। और अगर जो पीवी है, प्रेजेंट वैल्यू है, अगर वो 60 से ऊपर जाना शुरू किया, लाइक 60 to 100, तो उसका जो वेरिएशन है, जो वाई मिनिमम और मैक्सिमम के बीच में वेरी होगा, दैट इज़ 90 to 94। अगर मान लीजिए अभी 75 है, तो इसके बीच का वैल्यू कोई यूज़ लेगा, लाइक 91, 91.5 लेगा। और अगर 100 है, प्रेजेंट वैल्यू 100 जाता है, तो मैक्सिमम 94% आरपीएम पे ये पर्टिकुलर मोटर इसका ड्राइव ऑपरेट करेगा। तो इतना ही है। पीआईडी कैसे ऑपरेट करता है, उसका क्या फंक्शन है। नेक्स्ट हम लोग ये देख लेते हैं इसमें क्या क्या अलग अलग ऑप्शन है। तो जो हैंड का सिंबल है दैट इज़ अ मैनुअल मोड, मैनुअली आउटपुट ऑपरेट करने का। फिर नेक्स्ट ये है दैट इज़ ऑटो मैनुअल मोड, उसके बगल वाला सिंबल, और ये आउटपुट टू ऑटो, ये 3 चीज़ है। नेक्स्ट है ये पैरामीटर ट्यून पॉपअप के लिए है। और फाइनली इसको हम लोग क्लिक करेंगे तो ये पर्टिकुलर एक पॉपअप विंडो फिर से ओपन होगा, दैट इज़ गेन इंटीग्रल डेरिवेटिव। क्लोज कर देता हूँ। आप लोग सेट कर सकते हैं अकॉर्डिंगली। कंट्रोलर मिनिमम आउटपुट, कंट्रोलर मैक्सिमम आउटपुट। तो कंट्रोलर जैसे कि ये था, ये देखिए कंट्रोलर आउटपुट, तो कंट्रोलर के साथ ही कनेक्टेड है मिनिमम एंड मैक्सिमम, दैट इज रेफरेंस टू ड्राइव दैट इज गोइंग टू मोटर। सो होप आपको पता चला होगा पीआईडी कंट्रोलर के बारे में। सो अगर वीडियो सही लगा होगा तो लाइक करके इंकरेज कीजिए, और अगर आप फर्स्ट टाइम आए हैं इस चैनल पे तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल फॉर मोर इलेक्ट्रिकल रिलेटेड वीडियोज़, और प्लीज़ शेयर विथ अदर्स। सो थैंक यू सो मच।